Good morning, students. Now I brought towards you a series about the scientist. मैं आपके सामने एक श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ वैज्ञानिकों की। जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने है, who is this fellow? This is Archimedes. Archimedes gave the प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन। ये आर्किमिडीज का चित्र है। और आर्किमिडीज जो था एक बहुत ज़बरदस्त वैज्ञानिक थे और इन्होंने ये बताया था कि वास्तव में कोई भी वस्तु जो है वो पानी में क्यों तैरती है। तो चलते हैं, देखिए क्या है आर्किमिडीज का काम और समझते हैं इनका। ये आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज ने ही ये बताया कि व्हाई डू शीप वी फिश एंड बोट्स फ्लोट इन वाटर। हेलो, all those experiment based on the principle of Archimedes. Okay, and the first beaker, there is the what is the blue arrow shows the force of buoyancy upward and the gravity pulls it downward. Okay, so this is the force of buoyancy. उनका ये कहना था कि जो भी वस्तु पानी में अगर उसको किसी भी लिक्विड में फ्लूइड में डालते हैं तो एक फोर्स जो है अपवर्ड लगता है ऊपर की तरफ, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, उसे नीचे की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। देखिए, और इस तरीके से वो जो है फ्लोटिंग करती है। अगर ये दोनों बैलेंसिंग हुए तो ये फ्लोट करेगी। देखिए, ये फ्लोट कर रही है सेकंड वाले बीकर में, और थर्ड वाले में जो ये कॉर्क है, एक्चुअली में ये कॉर्क है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है, और जो नीचे ये मेटलिक ऑब्जेक्ट है थर्ड वाले में वो नीचे डूब गया है ना। और इसी पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें 6 kg का वेट लटकाया हुआ और इसमें फ्लूइड है, और बायंट 2 kg जो है बायंट फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रहा है, और जितना अपवर्ड लगेगा, जितना ये 6 kg का है उतना वाटर जो है इस तरफ आ जाएगा। 2 kg का फोर्स लग रहा है। देखिए, ये प्रिंसिपल था किनका? आर्किमिडीज का। अब आर्किमिडीज ने क्या कहा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces. आर्किमिडीज ने ये कहा कि उनके प्रिंसिपल के अनुसार ये है कि कोई भी वस्तु जो है जब वो किसी फ्लूइड में अगर उसको डुबाया जाता है तो वो बायंट फोर्स एक्सर्ट करती है अपवर्ड, है ना। बॉडी जो इमर्स्ड है उस पर एक बायस फोर्स लगता है, वेदर फुली और पार्शियली, या तो वो पूरी डूबी हुई है या फिर वो पार्शियली आंशिक रूप से डूबी हुई है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस। उसका जो वेट है वो उसके हटाए गए फ्लूइड के बराबर होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द लॉ ऑफ द फिजिक्स फंडामेंटल टू फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द आर्किमिडीज ऑन द साइरकस। देखिए, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the upward buoyant force that is exerted on body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces. Archimedes' principles is the law of the physics fundamental to fluid mechanics. It was formulated by the Archimedes on the Syracuse. You can also do this practical or experiment at your home just like this. Okay, you have to arrange. This is the Archimedes chart, okay, in which irregular shapes lump
of the stone you will put into, what will happen then? What is the volume of the water displaced by it and the collected in the beaker? Okay, look at here, WFB and WB, the weight and force is equal. इसका जो वेट ये रिप्लेस कर रहा है ना, वो इसमें फोर्स ऐसे लगा है एफ बी, ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो ग्रेविटी है, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बायंड फोर्स है, और दोनों इक्वल है. सो दैट इज द, हियर इज द अनदर diagram, fluid density rho and height of the H1 and H2 and area A, both same area of the cylinder, F1 force downward of the force of gravity and buoyant force F2 upward. Okay, so what will happen then? F1 equal to P1 into A and FB equal to P2 into A, F2 equal to P2 into A, and this way. Okay, so this is the principle of the force of buoyancy. Okay, here is just like the same. Okay, with the through the spring balance. Okay, here is the thrust and gravity. Gravity downwards, the force downwards, and thrust upward force of buoyancy. Archimedes in 287 BC not gave many experiments and many principles. He was a mathematician. The Archimedes lever, okay, that is also seesaw. The story behind it, the Eureka. Okay, the king was gave the gold to the goldsmith and to prepare the very beautiful crown for it. When the goldsmith prepared and designed the crown for the king, brought to the kings. Okay, but the kings was suspected that, okay, that was, there is a weight of the gold is not the same what did he give. So he want to know about, देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है. आर्किमिडीज जो है ये यूरेका कैसे हुआ, जो किंग था उनका, उन्होंने एक गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया और कहा कि इससे बहुत सुंदर क्राउन तैयार करे, ताज तैयार करे और मैं उसे पहनूंगा. गोल्ड स्मिथ ने समय लिया और लगभग 1-2 महीने बाद वो बना के लाया राजा के लिए ताज, क्राउन बना के लाया. और क्राउन बना के लाया, राजा को थोड़ी शंका हो गई. शंका ये हुई कि क्या ये जो ताज है, बट ये जो ताज है क्या इसमें जो मैंने गोल्ड दिया था वो क्या बिल्कुल प्योर है, और दूसरा ये है कि जितना दिया था उतना ही वेट है इसका. अब ये बात कैसे पता लगा है प्योर है यानी. सो द आर्किमिडीज को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप इसको कैसे पता लगाएंगे. आर्किमिडीज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत कोशिश की, और उसने फिर ये बोला कि इसको जितना डाला जाए पानी में, और उससे पता लग गया कि पानी में अगर कोई फ्लूइड में अगर डाला जाएगा तो ये उतना ही वेट क्या करेगा, उसी डेंसिटी का वेट जो है ये उतना रिप्लेस करेगा. बस यूरेका जो थे, मतलब आपके आर्किमिडीज जी, वो दौड़े बिगर नंगे दौड़े चले आए दरबार में, और टब भरवाया गया. उन्होंने कहा कि टब भरवाओ, और उसमें कूद पड़े वो तो, और पानी बाहर निकला. और उन्होंने क्या किया कि उस तरीके से उसको राजा को बताया कि इस तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि ये सोना जो आपका ताज जो बना था इसमें पूरा सोना है या नहीं है. सो यूरेका मीन्स आई हैव फाउंड इट. एवरीवन नोज मी फॉर माय फेमस exclamation, but where does that refer to? Archimedes. King Heron of the Syracuse had
ordered a golden crown to offer to the gods. I don't trust that Smith. ओके उनको लगा मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ. आर्गुमेंट इज फाइंड आउट इफ दिस क्राउन इज रियली प्योर गोल्ड. राजा ने उनसे कहा कि आर्गुमेंट इज तुम ये पता लगाओ कि ये जो क्राउन है ये प्योर गोल्ड का है या नहीं, बट विदाउट डैमेजिंग इट, परंतु इसको डैमेज मत करना. आई विल टेक अ बाथ फर्स्ट. उसने कहा कि मैं पहले नहाऊंगा उसके बाद. माई बॉडी डिस्प्लेसेस द वाटर. ओके यूरेका यूरेका. उसने कहा कि मेरी बॉडी ने वो टब में कूदा और उसने देखा कि मेरी जितना भी पानी नीचे गिरा उसके बराबर है. इमर्ज अ पीस ऑफ द गोल्ड विद द सेम वेट इन वाटर, मेजर हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड. उन्होंने कहा कि ये जो सेम पीस उसी वेट का इसके अंदर डालो, बिल्कुल प्योर गोल्ड का, और उसका वेट ले लो. और देन इमर्ज द क्राउन इफ इट इज डिस्प्लेसेस द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द वाटर, इट्स नॉट प्योर गोल्ड. मतलब अगर ये पानी का जो पीस आपने प्योर गोल्ड का डाला है इसके वेट के बराबर, अगर वो उसके बराबर क्राउन जब डालते हैं उतना अगर नहीं आता है, उतना ही वेट नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये गड़बड़ है, कि गोल्ड स्मिथ हैड द इंडीड चीटेड एंड वाज पनिश्ड. वेरी क्लेवर. नाउ प्लीज पुट ऑन द सेम पैंट्स इन दिस वे. इस तरीके से यूरेका ये स्टोरी है. देखिए यूरेका यूरेका, मैंने पा लिया. ये देखिए इतने सारे सीन्स है. बहुत सारे उन्होंने ये किए हैं. बायोग्राफी ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लूटार्च, Archimedes came from the same royal family as the city's ruled king Haron. Archimedes stayed in the Syracuse his whole life except for the time when he went to Alexandria. देखिए जो कहना है, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी उनका कहना क्या प्लूटार्च ने लिखी है. उन्होंने कहा कि आर्किमिडीज उसी फैमिली से आते हैं, राज की फैमिली से आते हैं जो वहाँ का किंग हेरोन था. ठीक है. और साइरकस में पूरा टाइम उन्होंने कहाँ निकाल दिया? अलेक्जेंड्रिया में. तो इस तरीके